हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे सैनिक कंसेप्ट क्लासेस। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं का परिचय। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है हमारा वास्तविक संख्याएं। क्या है हमारा वास्तविक संख्याएं। हम सोचेंगे वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं। वास्तविक संख्याएं हम कहते किसी हैं। अब हम ध्यान देखिए हमारे यहाँ पे क्या हुआ, संख्याएं क्या हमारा लगा है, ए लगा है। वास्तविक संख्याएं कई सारी संख्याओं को मिला के हमारा क्या बना है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या हमारा बना किससे है, परमेय और अपरमेय संख्या को मिलकर हमारा क्या बना है, वास्तविक संख्याएं। तो परमेय संख्या के अंदर हमारा बहुत होता है, जैसे हमारा होता है प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या के बाद हमारा होता है पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या के बाद हमारा आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद हमारा होता है परिमेय संख्या। फिर हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इन सबको मिलाकर हमारा क्या बनता है, वास्तविक संख्याएं हमारा बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या होता क्या है, प्राकृतिक संख्या होता क्या, हम इसके बारे में सुनेंगे। अब इसे प्राकृतिक संख्या, अब हम किसी बच्चे को खड़ा कर देंगे, कोई बोलेंगे बाबू आप काउंट करो, तो सुबह क्या करेगा, वो बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा ही गिनेगा। तो वही हमारा क्या होगा, प्राकृतिक संख्या, जो हम किसे शुरू हो, एक से शुरू, किसे शुरू हो, एक से, किसे शुरू हो, एक से। जैसे 1 2 3 4 5 और अनंत तक, ऐसे बहुत सारी संख्या अनंत तक 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, ये हमारा आपसे क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। अब इसके बाद हमारा आता है दूसरा हमारा क्या आता है, पूर्ण संख्या। क्या आता है हमारा, पूर्ण संख्या। क्या है हमारा, पूर्ण संख्या। हमारा पूर्ण संख्या क्या होता है, ये तो हमें जानना है, पूर्ण संख्या क्या होता है। अब हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या। अब जस्ट इसी तरह ये भी है, जैसे हमने इसमें क्या लगाया, 1 2 3 4 5, इसमें यही लगाया। अब इस पूर्ण संख्या क्या करेंगे, हम जीरो लगाते हैं, इसे शुरू करेंगे, जीरो शुरू करेंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5, 1 0 शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। समझ में आया, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो किस चालू हो, एक से, 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, हमारा जो जीरो चालू हो, 0 1 2 3 4 5 ऐसे हो। ठीक, अब इसके बाद हमारा क्या आता है, हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या। अब हमारा क्या होगा, पूर्णांक संख्या आएगा। क्या आएगा, पूर्णांक संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। अब हमारा पूर्णांक संख्या क्या होता है, अब देखिए जैसे हमने परिमेय संख्या के हिसाब से पूर्ण संख्या पढ़ा, वैसे हम इन दोनों को मिलाकर क्या पढ़ेंगे, अपना पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या ऐसे 0 हो, अभी नहीं करेंगे 0 1 2 3 4 5, ये तो हमारा पूर्ण संख्या हुआ। फिर पूर्णांक संख्या करना है, तो हमारे देखते हैं हमारे जैसे होता है, इंग्लिश में होता है, कहते हैं इंग्लिश, गणित में होता है जो हमारा 0 1 2 3 4, 0 से पहले हमारे भी होता है, 0 से क्या होता है, 0 से पहले भी क्या हमारा होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, -5 होता है। तो यही हमारा होगा, क्या होगा, पूर्णांक संख्या। जैसे हम लगा देंगे -1 -2 -3, फिर 0 1 2 3 4 5, या तो इसके ऐसे होता है हमारा 1 2 3 4 5, और ये हमारा क्या था 1 2, ऐसे हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया आप सभी का पूर्णांक संख्या। क्या हो गया, पूर्णांक संख्या। अब इसके बाद हमारा आता है सबसे बढ़िया टॉपिक, परिमेय संख्या। क्या आता है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। p/q मतलब क्या, लिख के बताइए हमें, आप लोग लिख के बताते हैं। जैसे लिख देंगे हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है p/q मतलब बटे के रूप में, किसके रूप में, बटे के रूप में। जैसे मान लो 1 बटा यही संख्या है, इसको 1 बटे हम 2 कर दे रहे हैं,
1/2। क्या ये हमारा परिमेय संख्या हो गया? हो गया। परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, बट परिमेय संख्या हमारा p/q के रूप में होता है, बट ये हमारा जो ये p है और ये जो हमारा q है, ये दोनों हमारे क्या होना चाहिए? ये हमारे दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। हमारा जो p है q है, दोनों हमारे क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होंगी, तभी हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी, नहीं तो हमारे भाई परिमेय संख्या नहीं होगी। और एक चीज, जो हमारा q है, जो हमारा q से भाई है, ये हमारे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जिसे हम बोल दें 2/0 या 1/0, तो ये क्या हमारा परिमेय संख्या होगा? ये हमारा परिमेय संख्या नहीं। समझ में आया इतना? फिर बताते हैं एक बार हम देखें, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? हमने क्या बताया? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को मिलाकर क्या हमारा बनता है? वास्तविक संख्या बनते हैं। अब देखिए इसके अंदर हमने कितना पढ़ा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जैसे हमारा जो काउंट करने बताया 1 2 3 4 5, जो काउंट करते हैं अनंत तक हम काउंट करते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या। अब फिर हमारा क्या होगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या बताया? उसमें तो हमने क्या चालू किया? 1 से चालू किया। अब इसमें किसे शुरू करेंगे हम? 0 से। 0 1 2 3 4 5, ये हमारी क्या हो गया? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के बाद हमारा क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बताया हमने आपको, 0 के बाद जो प्लस में जाए 1 2 3 4 5, इधर जो 0 इधर क्या होता है? हमारा माइनस में होता है। गणित में हम यही तो पढ़ते हैं कि 0 इस बगल हमारा प्लस होता है, इस बगल क्या होता है? माइनस। तो 1 2 -1 -2 -3 -4, हमारा ये क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। इतना समझ में आया? इसके बाद हमने क्या पढ़ा? परिमेय संख्या। क्या पढ़ा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारा क्या होता है? जिसके हम बटे के रूप में ले सकते हैं। बटे का कहने का मतलब p/q के रूप में ले सकें। p/q के रूप में ले सकें। p/q। अब p/q के रूप में हम क्या बताएं? ये भी ले सकते हैं, बट हमारा क्या होना चाहिए? ये p और q, ये हमारा क्या होना चाहिए? दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या चाहिए? हमारे दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और जो q है, q बराबर नॉट 0, मतलब q हमारा जो बटन नीचे वाला होगा, ये हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक, इतना समझ में आया? उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसे इरेज करते हैं। इतना समझ में आया आप सभी को? अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमने परिमेय संख्या तो पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या। ये हमारा जो अपरिमेय संख्या होता है ना, जो हमारा ये जो अपरिमेय संख्या है, ये उसका उल्टा है। किसका? परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या जैसे अब अपरिमेय संख्या मान लें, एक प्रकार से हम उसे बोल सकते हैं जिसका मान हम अपरिभाषित करते हैं, जिसका मान हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसे हम बोलते हैं पाई। पाई। अब ये तो बोलेंगे अपरिमेय संख्या, अब तो बोलेंगे, अब सभी लोग बोलेंगे जो पाई का मान हमारा होता है क्या होता है? 22/7। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, पर ये हमारा एक्चुअल मान नहीं है। जो हमारा 22/7 है, ये हमारा एक्चुअल मान नहीं है। एक इसका होता है 3.14, इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, इसके लगभग में है। क्या है? इसके लगभग में है। ये हमारा पाई परिमेय संख्या हो गया। अब ये 22/7, क्या बताइए हमारा ये 22/7 है, क्या ये हमारा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? बताइए। ये हमारा जो 22/7 है, ये हमारा होगा परिमेय संख्या। क्या होगा? परिमेय संख्या। हमारा जो पाई का मान होता है, ये हमारा पाई का मान, ये तो परिमेय संख्या होता है जो, बट हमारा जो पाई होता है, बट जो हमारे पाई होता है, ये हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब अपरिमेय संख्या समझ में आया, जिसका मान हम परिभाषित न कर सके। जैसे पाई, अब √2, जिसको कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 7 आदि, ये सब हमारा क्या है?
अपरिमेय संख्या है। क्या है हमारा? अपरिमेय संख्या, जिसका हम परिभाषित नहीं कर सकते। अब इसे बोलते हैं हम, ये हमारा कड़ी में 2/1, कड़ी में 2/1। क्या ये हम इसको तो हम p/q के रूप में कर दिए, क्या ये हमारा परिमेय संख्या होगा? बताओ, क्या ये p/q के रूप में आ गया? हाँ, देखो p/q के रूप में आ गया। लेकिन हमें क्या पता इसके पहले, ये हमारा जो p q ये दोनों हमारा क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। और क्या हमारा ये दो पूरा पूर्णांक है? एक तो पूर्णांक मान सकते हैं, एक तो हमारा ये पूर्णांक हो जाएगा, बट ये हमारा 2, क्या ये हमारा पूर्णांक होगा? नहीं, हमारा कड़ी में जो 2 है ये हमारा पूर्णांक नहीं होगा। हमने आपको पूर्णांक के बारे में क्या बताया? जो माइनस में हो और प्लस में हो, 0 से हो, माइनस के 0 से इधर वाला माइनस और उधर सभी हमारे क्या होंगी? पूर्णांक होंगी। और ये हमारा है कड़ी में 2, इसका मान को हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। क्या है हमारा? परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। इतना आप लोग को समझ में आया? अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो या हमारी क्लास, छोटी सी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप क्या करें, हमारे मोटिवेशन के लिए, ताकि हमको भी पता लगे कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप क्या करें, हमारा एक छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दें। और साथ ही साथ आपने अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, आप बड़े हैं आप तो देखेंगे नहीं, आप जो छोटे भाई बहन हैं, आपके पास अगर वीडियो आ जा रही है, आपके घर में कोई छोटे भाई बहन है या आपके रिलेशन में कोई है, उनके पास हमारी वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि हमको भी मिले हमारी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप जो पसंद कर रहे हैं, तो हम इससे भी बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको दें। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए हमारा वास्तविक संख्या। हमने क्या बताया? जो हमारा परिमेय संख्या हमने आपको क्या बताया? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, और क्या बताया हमने? पूर्ण संख्या। क्या बताया? पूर्ण संख्या। और क्या बताया हमने? बोलिए हमारे साथ साथ, आप लोग बोलिए, पूर्णांक संख्या। और क्या बताए? परिमेय संख्या। और अभी क्या बताया? एक अभी को अपरिमेय संख्या। ये हमारा तो अलग हो गया, दूसरा टाइप टॉपिक। अपरिमेय संख्या। इन सभी को मिलाकर, इन जितने चीज है यहाँ पे, इन सभी चीजों को मिलाकर हमारा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय, सभी संख्या को मिलाकर हमारा क्या बनेगा? वास्तविक संख्याएं। क्या बनेगा? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। समझ में आया इतना? क्या क्या? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, ये सब हमारा, और परिमेय संख्या, सबको मिलाकर हमारा क्या बन गया? वास्तविक संख्या। अब आप लोग हमें बताइए, क्या ये हमारा जो 0 है, इरेज करते हैं, हम इरेज करते हैं, देखिए थोड़ा सा इधर से, क्या हमारा 0, ये 0 हमारा क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? बताइए, ये हमारा 0 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? जो हमारा 0 है ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है मेरे भाई। इसके बटे तो 1 हम तो कर सकते हैं, कोई भी संख्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी संख्या अगर हम इसके बटे 1 कर दें, इसके मान में कोई फर्क पड़ता है? अगर इसका हम बटे 1 करने का मतलब 3 में भाग, तो 1 का भाग हम 3 में करें, 1 3 या 3, वही तो मतलब आया, कोई मतलब। इसीलिए हम 0 बटे 1 कर सकते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक, इतना समझ में आया? अब आप लोग बताओ हमें कि जो हमारे सभी परिमेय संख्या है, ये हमारा पूर्णांक संख्या हो सकता है? बताइए, ये हमारी सभी परिमेय संख्या है, यह पूर्णांक संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता। जो हमारे सभी परिमेय संख्या है वो हमारा पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय संख्या हमको 1/2 लिख सकते हैं, 1/2, लेकिन इसको जब हल करेंगे हमारा आएगा 1/5, तो हमारी क्या होगा? पूर्णांक संख्या नहीं होगा। अब क्या सभी पूर्णांक संख्या हमारा क्या हमारे सभी पूर्णांक संख्याएं, जो सभी पूर्णांक संख्या थी,
वो हमारा क्या पूर्ण संख्या हो सकता है? बताइए, क्या है जो सभी पूर्णांक संख्या है हमारा पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता मेरे भाई, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, पूर्णांक संख्या होता है जो माइनस में भी हो, माइनस जैसे 2, -1, 0 नहीं दिख रहा होगा आप सभी को, इधर देखिए, जैसे आपने क्या बताया हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, इधर माइनस में हो, इधर भी माइनस में हो, तो क्या पूर्ण संख्या में क्या बताया, जो अब क्या शुरू हो, 0 शुरू, किसे शुरू हो, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, क्या इसके जैसे सभी है, तो इसमें माइनस आ गया, इसमें कहाँ माइनस आया, तो सभी हमारे पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक, अब इसके बाद हमारे इससे पहले क्या है हमारा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसके बाद हमारा क्या आया प्राकृत संख्या। अब क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? अरे मेरे भाई नहीं हो सकती, देखिए इसमें 0 आया है, हमने क्या बताया हमारे पास में क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 से अनंत तक ले, ये हमने आपको बताया ना, यही बताया ना कि 0 के बाद से जो हमारी संख्या आती है वो हमारी क्या होती है प्राकृतिक संख्या, लेकिन इसमें है 0, तो सभी पूर्ण संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। आया था समझ? अब बताइए क्या सभी प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्या हो सकती है? अरे हाँ भाई हो सकती है, देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 है, तो हमारी सभी प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्या हो सकती है। अब बताइए हमारी क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? बताइए। अरे हाँ ये भी हो सकती है, जैसे पूर्ण संख्या क्या है हमारा 1, 2, 3, 4, पूर्णांक संख्या हमने क्या बताया था माइनस में भी हो, आपको बताया इधर, तो हमारी सभी पूर्ण संख्या हमारी पूर्णांक संख्या हो सकती है। अब बताओ हमारे सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है? बताओ। अरे हाँ भाई हाँ हो सकती है, हमारी सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती हैं, जितने भी हमारे पूर्णांक संख्या है हमारे परिमेय संख्या हो सकती है, बट सभी परिमेय संख्या हमारे पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती, और सभी पूर्णांक संख्या हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती, और सभी पूर्ण संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। इन सभी को मिलाकर हमारा जो होता है असली का होता है वास्तविक संख्याएं। अब आप फिर बताइए अवास्तविक संख्या हमने क्या क्या पढ़ा? वास्तविक संख्या के अंदर हमारा क्या होगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सारे समूह को, इन सभी समूह को हम क्या कर सकते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, आज की क्लास आपको लिए इतना ही, आज हमारा पहला क्लास है। आई होप कि आप सबको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करें, ताकि हम अपने इस कंटेंट को और से और बढ़िया से बढ़िया तरीके से आपको समझा सकें। ठीक है, धन्यवाद।